आपको इस वीडियो में संकरण का प्रकार कैसे ज्ञात करें, क्योंकि जब हम संकरण का प्रकार ज्ञात कर लेते हैं उससे हमें ये पता चल जाता है कि शर्त यात्रिक कैसी होगी और अणु में बंधों के बीच का बंध कोण कितना होगा। इसमें आपको सूत्र का प्रयोग करना है, बहुत सरल है, एक बार में आप बात को समझ जाएंगे। ये एक ऐसा सूत्र है जहां मैं लिखा हूं संकरण बराबर हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। इसका मीन होगा सिग्मा बंधों की संख्या और प्लस में आपको लेना है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक बात ध्यान रखना है, नंबर ऑफ एलपी यानी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की नंबर है उसको ऐड करना। आपको ये बात जानकारी में है कि सिग्मा बॉन्ड का मतलब है कहीं भी आप दो परमाणुओं के बीच या सिंगल बॉन्डिंग या सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग मिले तो सीओडी सिग्मा बॉन्ड होगा। बट ये डबल बॉन्डिंग हो जाए तो आपको ध्यान रखना है 1 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड है उसमें। यदि ट्रिपल बॉन्डिंग है इसका मतलब होता है कि उसमें 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स हैं। यानी सिग्मा बॉन्ड की जो नंबर है बिटवीन द टू एटम्स यानी दो परमाणुओं के बीच में केवल एक हो सकती है। दो परमाणुओं के बीच में कभी भी सिग्मा बॉन्ड की नंबर यानी सिग्मा बंध की संख्या 1 से अधिक नहीं होती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। उदाहरण आपके सामने है, जैसे आपको BeCl2 में संकरण का प्रकार पता करना है। पहला काम है कि आप इसकी स्ट्रक्चर को ड्रा करें। यानी यहाँ आपको पता है कि बेरिलियम किस ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप सेकंड का। इसके बैलेंस में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर 2 होती है, अर्थात दोनों Cl को आपने यहाँ सिग्मा बॉन्ड से ऐड कर दिया। यदि आप संकरण पता करें, इस H का मतलब संकरण है, ना कि इसको हाइड्रोजन समझना है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन को, तो H इक्वल टू वही फार्मूला यूज करेंगे सिग्मा बॉन्ड्स और प्लस होगा बच्चों क्या, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ H इक्वल टू हो गया आपका सिग्मा बॉन्ड्स की नंबर 2 है, Lp की नंबर कितनी है 0, अर्थात संकरण कितना आएगा 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या है Sp 2 आएगा तो Sp 3 आएगा तो Sp2 4 आएगा तो Sp थर्ड या Dsp2, समझ रहे हैं ना। 5 आएगा तो Sp थर्ड D, 6 आएगा तो Sp थर्ड D2 और यदि मान लीजिए कि 7 आता है तो Sp थर्ड D थर्ड। आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को काउंट करके ऐड कर लें तो आपको संकरण का टाइप्स पता चलेगा, कौन सा संकरण होगा उसका नेम पता चलेगा। अर्थात इसमें क्या होगा Sp संकरण हो गया। इसके लिए बॉन्ड एंगल और आपको ध्यान रखना है कि बॉन्ड एंगल क्या होगा और शेप कैसी होगी, ये तो मैं आगे आपको बता रहा हूं। मैं अगले वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जैसे संकरण का नाम है उसके बेस पर उसकी शेप क्या है और उसमें बॉन्ड एंगल कितना बनेगा। पहले हमें ये कंफर्म करना है, पहले हम ये कैलकुलेशन करना सीख जाएं इस अणु में कौन सा संकरण पाया जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहले हम संकरण के टाइप को समझें। जैसे आपके पास दूसरा उदाहरण यहाँ दिया है, आपने BeCl3 लिख लिया तो सेंटर एटम कौन है बच्चों, बोरान, यानी B को लिखेंगे। जैसे मैंने एक उदाहरण आपको बताया था, किसी भी पेड़ में तनों की संख्या कम, शाखाओं की संख्या क्या होती है अधिक, यानी शाखाएं किससे जुड़ी होती हैं तनों से। ऐसे इसमें क्या होगा कि सेंटर एटम ऐसा होगा जिसके परमाणुओं की संख्या कम हो। जैसे यहाँ बोरान का एक परमाणु है, क्लोरीन के कितने परमाणु है 3, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि बोरान का एक परमाणु यानी यही सेंट्रल एटम होगा और बोरान से कितने क्लोरीन अटैच हो रहे हैं 3 और किस बंध के द्वारा, यानी कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, सहसंयोजी बंध के द्वारा। तो आप एक ऊपर जोड़ देंगे, एक बाएं जोड़ेंगे और एक कहां जोड़ दिए दाएं साइड। बहुत सिंपल सी बात है। एक बात समझना है कि हम कैसे पता किए कि यहाँ सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। ये पता होना चाहिए आपको, ये जो क्लोरीन है यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन साथ में स्टार्टीन, ये समूह 17 यानी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है। और आपको पता है समूह 17 का मतलब संयोजी रेखाओं की संख्या कितनी होगी 7, यानी 7 संयोजी रेखाओं की संख्या है। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्डिंग करेंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यहाँ संकरण हो जाएगा आपका कितना, संकरण आ जाएगा सिग्मा बॉन्ड्स, यानी फार्मूला अलग बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं, प्लस Lp नो एनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिग्मा बॉन्ड्स की नंबर कितनी है 3 + 0, तो संकरण क्या हो गया 3 और 3 का मतलब 1 यस होगा और P के कितने कक्षक होंगे 2। इजीली आप कैलकुलेशन इसका कर सकते हैं। तीसरे में हम चलते हैं, जैसे आपके पास CH4 देखा है, सेंट्रल एटम कौन है बच्चों इसका C, कितने बॉन्ड बनाएंगे, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्डिंग करता है तो लेफ्ट राइट अप एंड डाउन आपने इसको अटैच कर दिया भाई कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें आपको सीधे स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है लोन पेयर, बिकॉज़ कार्बन ग्रुप 14 का है, उसके आउटर शेल में केवल कितने इलेक्ट्रॉन्स है 4, यानी 4 इलेक्ट्रॉन केवल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप कैलकुलेट करना है तो सिग्मा बॉन्ड्स यानी ये हो गया सिग्मा बॉन्ड्स और प्लस क्या हो जाएगा Lp। तो ये H इक्वल टू आ गया सिग्मा बॉन्ड्स की नंबर कितनी है 4 + 0, यानी यहाँ H इक्वल टू कितना है 4 और 4 का मतलब क्या हो गया Sp थर्ड हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह से मैं अगले वीडियो में आपको और भी उदासीन एवं कुछ जिनके ऊपर चार्जेस पाए जाते हैं उन अणुओं में किस तरह संकरण का कैलकुलेशन करेंगे, कैसे टाइप्स का पता करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रहे हैं।